हरियाणा ओपन बोर्ड क्लास 10th और 12th और हरियाणा कंपार्टमेंट रीअपेयर, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज की वीडियो में इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई कंपार्टमेंट के ऊपर वीडियो बना दो, रीअपेयर के ऊपर बना दो, ओपन बोर्ड के बना दो। तो आज वीडियो बना दी है और आज इस वीडियो में और क्या क्या नई जानकारी आई है, क्योंकि एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ ओपन बोर्ड के ऊपर, तो नई जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ओपन और कंपार्टमेंट रीअपेयर वालों को बताएंगे कि एग्जाम्स के अंदर कैसे पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी से शुरू होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप ओपन बोर्ड के हो, कंपार्टमेंट रीअपेयर रेगुलर कोई भी स्टूडेंट हो। 27 फरवरी से हरियाणा बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है 10वीं 12वीं के वो शुरू हो रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट एडमिट कार्ड की, तो आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो 19 या 20 फरवरी को जो है आ जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन पेपर जो है उसका डिज़ाइन भी बदला गया है। अब की बार क्वेश्चन पेपर के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और एक और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो 4 सेट आते हैं आपके, वो 4 सेट तो आएंगे लेकिन उन सब के अंदर क्वेश्चन सेम होंगे लगभग, यानी कि 97% क्वेश्चंस जो है वो सेम होंगे। यानी कि आपके आगे बैठेगा उसका भी क्वेश्चन पेपर सेम, पीछे बैठेगा उसका भी सेम, थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है वो अलग होंगे। लगभग 97% या 96% जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा, समझ गए। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो है कंपार्टमेंट और रीअपेयर के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं क्लियर बता रहा हूँ कि भाई आप लोग कंपार्टमेंट रीअपेयर के हो, यानी कि एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हो पहले, तो आपके जो पेपर पड़े हुए हैं आपके पास या फिर नहीं पड़े हुए तो ढूंढ लो, तो उनके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि कंपार्टमेंट रीअपेयर को ध्यान में रखते हुए भी हरियाणा बोर्ड पेपर सेट करता है, कुछ एक क्वेश्चंस वही डालता है ताकि जो है आप लोग पढ़ के पास हो जाओ। तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पिछले सालों के पेपर हैं, वो अच्छे से कर लेने हैं। और एक हरियाणा बोर्ड की साइट पे जो सैम्पल पेपर आए हैं वो कर लेने हैं। ये दो भी अगर तुम कर लेते हो, यानी कि पिछले 3-4 सालों के पेपर और एक जो सैम्पल पेपर आए हैं वो, इनको अगर अच्छे से कर लेते हो तो कंपार्टमेंट रीअपेयर वाले जो हैं इनकी कंपार्टमेंट रीअपेयर टूट जाएगी, आराम से पास हो जाएंगे। बात करूं ओपन बोर्ड की, तो ओपन बोर्ड जो है उसको लेकर भी हरियाणा बोर्ड अब की बार अच्छे से काम कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपके इंटरनल वगैरह के मार्क्स लगाए जा रहे हैं और बिल्कुल हरियाणा बोर्ड जो है ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स की भी अब की बार हेल्प कर रहा है। उनके लिए भी उन्होंने जो है सैम्पल पेपर्स डाल दिए हैं वेबसाइट पे। तो सैम्पल पेपर आप लोग भी जो है यहाँ पर बिल्कुल ज़रूर सोल्व करें, यानी कि 4-4 सैम्पल पेपर हैं वो सोल्व कर लो। दूसरा, ओपन बोर्ड वालों को क्या करना है, NCERT पढ़नी है और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने हैं। यानी कि NCERT भी तुम अगर पढ़ लोगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ लोगे 3 साल के, तो भी तुम जो है ओपन बोर्ड के सभी स्टूडेंट आराम से पास हो जाओगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हें बता दी है। इसके अलावा ओपन कंपार्टमेंट रीअपेयर, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब एक बात और ध्यान रखिए, चाहे आप ओपन फ्रेश हो, रीअपेयर हो, कंपार्टमेंट हो, आप सभी को जो है एग्जाम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग हो रही है तो उसका फ़ायदा उठाना है। आप जितना लिखोगे उतने के नंबर अब हरियाणा बोर्ड देने लग गया है। पिछले साल ही खबर आ गई थी, तुम लोग खुद देख सकते हो कि अब हरियाणा बोर्ड भी क्या करने लग गया, जितना लिखते हैं उसके नंबर देता है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारा का सारा अटैम्प्ट करके आना है। इसके अलावा और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फिर से बता देता हूँ, कंपार्टमेंट रीअपेयर वाले जो हैं वो सिर्फ पिछले सालों के पेपर पढ़ लो और 4-4 सैम्पल पेपर आए हैं वो सोल्व कर लो। लेकिन ये करना पड़ेगा जो बता रहा हूँ, ये भी नहीं करोगे, इसमें भी गद्दारी मक्कारी करोगे तो फिर पास नहीं होगे। ये जो बता दिया ये तो करना पड़ेगा, यानी कि 4 पेपर तो ये हो गए और पिछले 4 सालों के वैसे सोल्व कर लो। तो ये 8 साल के पेपर सोल्व कर लोगे तो कम से कम नहीं तुम्हारे जो है 400-500 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। और जब पेपर बनेगा तो उन्हीं क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो तुम आराम से पास हो जाओगे। और पास ही नहीं, अच्छे नंबर आ जाएंगे। टॉपर की मैं नहीं कह रहा भाई, टॉपर ही बनना होता तो तुम पहले ही पढ़ लेते, कंपार्टमेंट रीअपेयर क्यों देते। तो टॉपर तो नहीं, लेकिन अच्छे नंबरों से पास ज़रूर हो जाओगे। और ओपन वालों को भी बता दिया कि तुम लोगों को 4 सैम्पल पेपर बोर्ड वाले और प्रीवियस ईयर पेपर और NCERT, ये 3 चीज़ कर लेनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आ रही हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ वो इन तीनों के ही बताता हूँ, प्रीवियस ईयर के, NCERT के, तो इसीलिए तुम लोग जो है उनको देख लिया करो। इसके अलावा पेड PDF जो है वो भी तुम लोग खरीद सकते हो। पेड PDF के अंदर 3 स्पेशल फीचर सिर्फ कंपार्टमेंट रीअपेयर और ओपन वालों के लिए हमने रखवाए हैं कि भाई एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल दो, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम देंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुमको पता चल जाएंगे। दूसरा, 10th क्लास में तो पेपर कैसे करके आना है तो आंसर्स भी बताए गए हैं। और तीसरा, उसके अंदर जो है आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होने वाली, सारी चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं। भाई ये MCQ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट, तो सारी चीज़ें जो है
वो यहाँ पर रहेगी, तो आप लोग पेड PDF भी खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, सारी की सारी अपडेट्स आपको बता दी हैं, एग्जाम स्टार्ट होने से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर क्वेश्चन पेपर से लेकर रिजल्ट तक का। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बस जो पता है वो पढ़ लेना और एग्ज़ाम के अंदर सब कुछ लिख के आना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।